हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो न्यूक्लियर फिजिक्स का एक और सेट लेकर हाजिर हूं आप लोगों के सामने। इस सेट के अंदर भी हम काफी सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे एंड आई होप सॉल्यूशंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे, जैसे कि इसके पहले वाले सेट्स में समझ में आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। काफी बार इस क्वेश्चन को अलग अलग फॉर्म में आपने देखा होगा। यहां हमें साइज पूछा है, रेशो पूछा है साइज का, न्यूक्लियर साइज का। तो R प्रोपोर्शनल होता है A पावर 1/3, यही फॉर्मूला आपको यहां यूज करना है। तो R1 अपॉन R2 ये हो जाएगा A1 अपॉन A2 पावर 1/3। तो A1 की वैल्यू है 27 और A2 की वैल्यू है 64, ये पावर हो गया 1/3। तो यहां से R1 अपॉन R2 ये हो गया 3/4 और पावर ये 3/3, तो ये हो गया 3/4 बच गया यहाँ पर। 3/4 का मीनिंग हो गया 0.75। तो आंसर क्या आ जाएगा? 0.75 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा? 0.75 हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा इसका। सिंपल सा क्वेश्चन था, यहां पर थोड़ा सा घुमा फिरा के वर्सेस को दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। द न्यूक्लियर स्पिन ऑफ 3Li7, न्यूक्लियर स्पिन निकालना है। देखो, तो सबसे पहले अगर मैं 3Li7 लिखूं तो यहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो है 3 और जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं वो है 4। तो ये कॉम्बिनेशन बन रहा है ऑड और इवन का। किसका कॉम्बिनेशन बन रहा है? ऑड और इवन का। जबकि अगर मैं बात करूं कार्बन के लिए तो यहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन है 6 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी कितने आएंगे? इवन ही आएंगे। तो यहां इवन इवन का कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो इवन इवन का कॉम्बिनेशन बनेगा तो उसमें जो न्यूक्लियर स्पिन आता है वो आता है 0। यहां पर जो न्यूक्लियर स्पिन आएगा वो कितना आएगा? 0। और ऑड इवन का कॉम्बिनेशन बनता है तो वहां पर जो न्यूक्लियर स्पिन आता है वो आता है हाफ इंटीग्रल। ठीक है, क्या आता है? हाफ इंटीग्रल। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा हाफ इंटीग्रल एन 0। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। द ओरिजिनल 3 क्वार्क्स प्रपोज्ड बाय गेलमान एंड ज़ुइगी वर लेबल्ड U अप के लिए, D डाउन के लिए और S फॉर स्ट्रेंज के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट प्रोटॉन? प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो होता है प्लस E, U का जो चार्ज होता है वो होता है 2/3 और D का जो चार्ज होता है वो होता है -1/3E। तो अगर मैं कॉम्बिनेशन बनाता हूं UUD तो ये कॉम्बिनेशन में 2/3E प्लस 2/3E माइनस 1/3E, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2/3। तो 2/3 और 2/3 कितना हो जाएगा? 4/3। तो यहां से हो जाएगा 2 × 2 अपॉन 3E माइनस 1/3E। तो ये बन जाएगा E। 3 कॉम्बिनेशन कॉमन आ जाएगा एलसीएम और 4 - 1 हो जाएगा 3। तो चार्ज जो हो जाएगा वो प्रोटॉन के चार्ज का इक्वल हो जाएगा, यानी कि कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा? UUD। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ये क्वेश्चन के अंदर 88 Ra226 डिकेज बाय एमिटिंग एन अल्फा पार्टिकल। यहां इसकी काइनेटिक एनर्जी बतानी है। हालांकि ये सीधा सीधा क्वेश्चन भी है, रट्टाफिकेशन वाला है, पर इसकी काइनेटिक एनर्जी का एग्जैक्टली अगर हम फॉर्मूले से निकाले तो इसकी फॉर्मूला से जो काइनेटिक एनर्जी आती है वो ये आती है Qa-4/A। अब Q जो है डिसइंटीग्रेशन एनर्जी होती है जो कि हमें गिवन होती है। अब यहाँ पर गिवन है नहीं, तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन उठा के डाला हुआ है। और थ्योरेटिकली जो क्वेश्चन उठा के डाला हुआ है मतलब जो आप थ्योरी पढ़ते हैं वहां पर डायरेक्ट लाइन लिखी होती है कि 4.87 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है। किसके लिए? जब आप रेडियम का डिके करते हैं, है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा 4.87। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। हालांकि अगर आप इसको निकालने बैठते हैं फॉर्मूला से तो ये फॉर्मूला यूज होता है, पर यहाँ पर Q की ना तो वैल्यू हमारे पास, Q की वैल्यू के अलावा हमारे पास मास भी नहीं है ना। मास भी हमें नहीं पता है, तो मास नहीं पता है तो फिर डिसइंटीग्रेशन एनर्जी भी निकालना मुश्किल है। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, याद करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। यहां पर हमें न्यूट्रॉन डिके दिया हुआ है। अब ये जो इक्वेशन है घुमा फिरा के लिखी हुई है ये कौन सी इक्वेशन? ये है बीटा माइनस डिके। कौन सी इक्वेशन है? बीटा माइनस डिके, जिसमें न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट हो रहा है? प्रोटॉन में। तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है तो क्या हो रहा है? 1p1 और यहां से क्या हो गया? 1e0। और जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो क्या निकलता है? न्यूट्रिनो। तो यहां पर क्या आएगा? ये आएगा न्यूट्रिनो। अब यहां पर प्रोटॉन की जगह क्या लिखा हुआ है? 1h1 लिखा है ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ। तो आंसर क्या आ जाएगा? न्यूट्रिनो आंसर आ जाएगा। और ये कौन सी इक्वेशन है? ये बीटा माइनस डिके है।
कौन सी इक्वेशन लिखी हुई है, बीटा माइनस डीके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन में बोला है इफ 5 बीटा एंड 3 अल्फा पार्टिकल्स आर एमिटेड बाय रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई देन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन विल बी। मान लेते हैं कोई एलिमेंट है Z X A, इसके पहले 5 बीटा डीके कर दो। 5 बीटा डीके कर दिए तो ये हो गया Z माइनस 5, मान लो बन गया Y, और A माइनस 3 अल्फा डीके कर दो। पहले इसके एक काम करो, इसके अल्फा डीके कर दो। तो पहले मैंने इसके 3 अल्फा डीके किए, तो 3 अल्फा डीके करने के बाद ये बन गया Z माइनस 6 और Y और A माइनस 12। अब इसमें मैं 5 बीटा डीके कर रहा हूँ, 5 बीटा माइनस, तो ये हो गया Z माइनस 1। अब बना लेता हूँ मैं इसको, लेट सपोज यहाँ पर मैं इसको बना लूँ U बना लेता हूँ ना, कोई भी एलिमेंट का नाम दे दो, U नाम दे दिया मैंने, U नाम दे दिया, और ये A माइनस 12 भी रहेगा। तो फाइनल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हो गए वो कितने हो गए, Z माइनस 1। ये क्या हो गए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और हमें निकालना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकलेंगे, A माइनस 12 में से आप माइनस करोगे Z माइनस 1 को, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा A माइनस Z माइनस 11। आपको रेशो निकालना है नंबर ऑफ प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, Z माइनस 1, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, A माइनस Z माइनस 11। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द मीन लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज T। मीन लाइफ का मतलब है कैपिटल T इज इक्वल्स टू 1 अपॉन लैम्बडा। तो हमारे पास नंबर ऑफ डिके पर मिनट ये पूछा है, तो फॉर्मूला हमारे पास होता है dn अपॉन dt। dn अपॉन dt इज इक्वल्स टू प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा n होता है ना, तो इसको इक्वल करेंगे, तो क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी का निशान हटाएंगे तो क्या आएगा, लैम्बडा n आएगा। तो यहां से हम बना लेंगे dn अपॉन n इक्वल्स टू हो जाएगा लैम्बडा t माइनस का, यहाँ माइनस साइन होता है क्योंकि डिसइंटीग्रेशन हो रहा है। इसमें लिमिट लगा देंगे स्मॉल n से कैपिटल N तक, dn अपॉन n, और यहां पर जो लिमिट है वो लग जाएगी माइनस लैम्बडा t माइनस लैम्बडा t, और ये कहां से कहां तक, 0 से t तक, ठीक है। माइनस लैम्बडा dt होगा, नहीं हाँ dt हो जाएगा, स्मॉल टाइम के लिए dt हो जाएगा, dt, हाँ dt। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से बनेगा लॉग कैपिटल N अपॉन स्मॉल n, और ये बनेगा माइनस लैम्बडा t। तो n की वैल्यू बनेगी ये स्मॉल n e पावर माइनस लैम्बडा t। अब जो लैम्बडा है, लैम्बडा वो किसके बराबर है, 1 अपॉन टाउ, 1 अपॉन टी, यहाँ t बराबर है 1 अपॉन लैम्बडा, तो लैम्बडा इक्वल्स टू 1 अपॉन टी हो जाएगा। तो n की वैल्यू हो जाएगी n e पावर माइनस t अपॉन कैपिटल T, ये वैल्यू होगी। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है इफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस A एंड B हाफ लाइफ्स 1 आवर एंड 2 आवर, तो Na की हाफ लाइफ है 1 आवर, इसकी जो हाफ लाइफ है वो 1 आवर है, और Nb की जो हाफ लाइफ है T हाफ, इसकी है 2 आवर्स। तो आफ्टर 2 आवर्स Na कितना बनेगा, n नॉट 1/2 T अपॉन T हाफ। तो n नॉट 1/2 कितने आवर्स बार, 2 आवर्स बार, 2 आवर्स के बाद ना, और इसकी हाफ लाइफ कितनी रखी है 1, तो ये हो जाएगा n नॉट बाय 4, यानी कि जो भी इसका इनिशियल अमाउंट होगा उसका 1/4 ही रह जाएगा। इसी तरह से Nb निकाल लो आफ्टर 2 आवर्स, तो Nb इक्वल्स टू n नॉट, ये 1/2 T और अपॉन T हाफ, तो ये हो गया n नॉट, ये हो गया 1/2, और ये हो गया 2/2, तो यहां आ जाएगा n नॉट बाई 2। हमें रेशो निकालना है, रेशो ऑफ डिसइंटीग्रेशन, यानी कि dn अपॉन dt प्रोपोर्शनल टू na होगा। तो dn अपॉन dta अपॉन dn अपॉन dtb, ये रेशो हो जाएगा na अपॉन nb का।
और ये वैल्यू रखो यहाँ पर n नॉट अपॉन 4 और ये हो जाएगा n नॉट अपॉन 2, तो आंसर आ जाएगा 1/2। तो आंसर क्या आ जाएगा 1/2, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, रेशियो ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ b टू दैट ऑफ a निकालना है, b टू दैट ऑफ a निकालना है। तो ये a बाय b का मैंने निकाला है, b बाय a का इसका जस्ट रेसिप्रोकल कर दो, तो b बाय a का, तो b अपॉन a कितना हो जाएगा 2:1, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 2/1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, एन आयोनाइजेशन चैम्बर इज चार्ज्ड to a potential of 800 volt if its capacity is 40 pf, then in passing an alpha particle producing 2 into 10 power 5 ion pairs the percentage reduction। तो यहां पर सबसे पहले चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल Q अल्फा, तो ये कितना हो जाएगा 2e यानी कि 3.2 इंटू 10 पावर -19। इनिशियल चार्ज जो होगा वो किसके बराबर होगा C इंटू बी, आयोनाइजेशन चैम्बर का इनिशियल चार्ज। तो C की वैल्यू कितनी है 40 pf, तो 40 इंटू 10 पावर -12। वोल्टेज इनिशियली कितना दे रखा है 800 वोल्ट, तो 800 वोल्ट किया तो ये हो गया 8 4 32, तो ये आ जाएगा 32 इंटू 10 पावर -9 कूलम, ये इनिशियल चार्ज आ गया। फाइनल चार्ज जो निकलेगा वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा CV माइनस Q इंटू एन। एन का मतलब हो गया आयन पेयर्स, एन का मतलब क्या हो गया आयन पेयर्स, तो QF निकाल लो, तो QF निकालोगे तो कैसे निकलेगा 32 माइनस 10 पावर -9 माइनस Q की वैल्यू कितनी है 3.2 इंटू 10 पावर -19 और N की वैल्यू कितनी 2 इंटू 10 पावर 5। तो यहां से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बनेगी 31.99949 और इंटू 10 पावर ये बनेगा -9, ये वैल्यू हमारे पास बनेगी। ठीक है, ये वैल्यू बन जाएगी। अब हमें क्या निकालना है परसेंटेज रिडक्शन इन द चार्ज, तो परसेंटेज रिडक्शन इन चार्ज, परसेंटेज रिडक्शन इन चार्ज ये कैसे निकालेंगे, ये निकालेंगे डेल्टा Q अपॉन QI, डेल्टा Q अपॉन QI इंटू 100 परसेंटेज के लिए। तो डेल्टा Q कितना होगा QI माइनस QF अपॉन QI इंटू 100। तो QI की वैल्यू कितनी है 32 इंटू 10 पावर -9 और ये कितना है 31.9999 इंटू 10 पावर -9 अपॉन 32 इंटू 10 पावर -9। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 6.4 इंटू 10 पावर -4%। ये आंसर आ जाएगा विच इज ऑप्शन डी। तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, द डेड टाइम ऑफ GM काउंटर इज 300 म्यू सेकेंड्स। तो ट्रू काउंटिंग रेट का फॉर्मूला होता है n इक्वल्स टू n0 अपॉन 1 माइनस n0 और t। तो n0 की वैल्यू है 300, नहीं n0 की वैल्यू है 1000 पर मिनट और डेड टाइम है 300 म्यू सेकेंड्स। तो यहां वैल्यू रखो तो n इक्वल्स टू 1000, ये हो गया 1 माइनस 1000 पर मिनट है, सेकंड में कन्वर्ट करो, 60 से डिवाइड कर दो इसको, यहाँ म्यू सेकेंड्स है तो ये हो जाएगा 300 इंटू 10 पावर -6। इसको जब सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा तुम्हारे पास 1005 पर मिनट, 1005 पर मिनट विच इज ऑप्शन बी। तो बी आंसर आ जाएगा इसका। A pion decays from rest to give a muon, pion decays from rest to give a muon। अब यहाँ पर आपको रेस्ट मास एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो इक्वेशन जो है वो ये होगी पायोन, ये हो गया मुओन और ये हो गया न्यूट्रिनो, ये इक्वेशन हो गई। अब पायोन जो है वो रेस्ट में है तो इसके पास एक तो होगी रेस्ट मास एनर्जी m0c², एक इसकी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, और यहाँ पर मुओन में इसके पास एक एनर्जी हो गई इसकी काइनेटिक एनर्जी जो कि 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, एक हो जाएगी इसकी रेस्ट मास एनर्जी मुओन की। न्यूट्रिनो के पास रेस्ट मास एनर्जी कुछ होगी नहीं, 0, तो इसके पास एनर्जी हमें निकालनी है, यानी कि इसकी टोटल एनर्जी निकालनी है, ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो जो पायोन है, पायोन की रेस्ट मास एनर्जी होती है 139.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
क्योंकि पायोन रेस्ट में है तो रेस्ट में इसकी जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी वो 0। यहां पर इसकी एनर्जी जो गिवन है वो है 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसकी जो रेस्ट मास एनर्जी होती है मून की रेस्ट मास एनर्जी होती है 105.66। तो इसकी एनर्जी हमें निकालनी है, तो जो इसकी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी वो आ जाएगी 29.84 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी, 29.84 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, विच इज ऑप्शन ए। तो ए ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर हमें इक्वेशन दी है 14। इस इक्वेशन का मतलब है 14n। इस पर बॉम्बार्डमेंट हो रहा है किसका, न्यूट्रॉन का। 0n1 लिख दिया तो ये बन गया B, यानी कि बोरोन 5B बोरोन 11, और यहां पर बाहर निकल गया 2He4। ये इक्वेशन है। तो सबसे पहले फॉर्मूला जो हमारा निकलेगा, हमें क्या निकालनी, थ्रेशोल्ड एनर्जी निकालनी। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी किसके इक्वल होती है, Q। यहां पर आएगा 1। बॉम्बार्डमेंट किसका हो रहा है, न्यूट्रॉन का, तो Mn अपॉन कैपिटल Mn, है ना। टारगेट पार्टिकल कौन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। तो आपको सबसे पहले इसकी Q वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो Q वैल्यू कितनी आ जाएगी, Q वैल्यू आ जाएगी मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ नाइट्रोजन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन मास ऑफ बोरोन माइनस मास ऑफ अल्फा पार्टिकल और C²। तो यहां से Q वैल्यू निकालोगे, ये मैंने निकाली हुई है। ये वैल्यू आएगी 0.152 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये वैल्यू निकालने के बाद यहां पर वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे, 0.152 1 प्लस Mn की वैल्यू कितनी है, ये है, तो 1.0087987 अपॉन नाइट्रोजन की कितनी है, नाइट्रोजन की 14.007550। ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे तो आंसर आएगा तुम्हारे पास 0.152। यह आएगा 0.152 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक बार चेक कर लेना भाई, क्वेश्चन ऐसे ही होगा, तो आंसर आ जाएगा C आ जाएगा। चेक कर लेना, फिर भी कैलकुलेशन इधर उधर हो जाए। व्हाट इज द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। रेडियो एक्टिव एलिमेंट की हाफ लाइफ कितनी होती है, तो ये होती है 0.693 अपॉन लेमडा। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन मैच कर रहा है थर्ड, तो थर्ड आंसर आ गया। ठीक है।